नमस्ते। मैं दुष्यंत त्यागी, अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड, हैदराबाद। मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि कोविड के सेकंड वेव में ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई है। इससे हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है और कैसे बचा जाए। ब्लैक फंगस एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है, सीवियर डिजीज है, जो हमने देखा है प्रैक्टिकली। अगर हम किसी को एक एंटी फंगल और एक एंटी कोगुलेटर ड्रग्स चलाते हैं तो उससे नहीं तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होते हैं। कार्डियक अरेस्ट भी बहुत हुए थे, होते हैं आजकल कोविड के टाइम में भी और वैसे भी। और ब्लैक फंगस भी बहुत होते हैं, जिसका कारण है हाइपर स्टेरॉइड ड्रग्स। यानी कोई भी हम स्टेरॉइड ड्रग्स की मात्रा, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोन है, इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए या ज़्यादा देने से। और ये जब होते हैं जब किसी पेशेंट में हम 10 से 15 दिन तक ड्रग्स चल रहे हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, कहीं फंगस लग गया और एक एंटी फंगल्स चले। इसमें देखा, एक हमारे एनेस्थेटिक्स थे, बहुत ही सीनियर है, लेकिन उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के लिक्विड ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, अगर ऑक्सीजन की पाइपलाइन की सफाई की जाए, उसमें पानी की मात्रा छोड़ी जाए, तो इससे भी ब्लैक फंगस से बचाया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है। अगर हमारी आईसीयू में 10 पेशेंट एडमिट है और उन 10 पेशेंटों में ब्लैक फंगस एक या दो पेशेंट को हुआ, ट्रीटमेंट अलग अलग था, ऑक्सीजन सेम थी, पेशेंट वेंटी पर भी थे, वेंटी से आउट भी हुए, रिकवरी हुए, बट उन दो पेशेंटों में ही ब्लैक फंगस हुआ, 8 पेशेंटों में ब्लैक फंगस नहीं हुआ। जबकि ऑक्सीजन तो हमारी एक ही लाइन के थ्रू आ रही है ऑल ओवर पेशेंट। अगर एक हॉस्पिटल में कोई सेंटर सप्लाई है तो उसी सप्लाई के थ्रू सभी पेशेंटों को होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये सारी बहुत ही सीवियर डिजीज होती हैं। और ये तब होती है, एक मैं देख रहा था, मैं सर्जरी कराता हूँ, सर्जरी में हमने देखा है कि किसी पेशेंट में पस पड़ गए और उसकी स्किन डैमेज हो गई, ब्लैक हो गई, तो उसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। आजकल अभी जो ब्लैक फंगस चला है, इसमें यही कारण है, विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा का होना, जिंक की ज़्यादा खाना। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लें तो शायद इसके कम हो जाते हैं चांसेस। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लें, किशमिश लें, छुहारे लें, और ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मतलब ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, तब भी बचा जा सकता है। और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, इससे बचने के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं। ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी, इसके पहले सिम्टम्स ये होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जितने भी सीवियर डिजीज चले हैं, चाहे वो कोविड की सेकेंड वेव हो, चाहे सारी हमारी सांस और खाने के रास्ते से चले हैं। तो ब्लैक फंगस भी वहीं पर होता है, वहीं पर हो रहा है अधिकतर। ऐसा नहीं है, बट ये कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है। आजकल अभी जो चला है, लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार जो आए हैं 2-4 केस हमारे सामने ब्लैक फंगस के, उसमें शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में आई रेडनेस रही पेशेंटों की, फिर खुजली लगना शुरू हो गई, फिर स्किन ब्लैक हो गई, यहाँ तक कि अगर हम जिस पार्ट की सर्जरी भी करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी भी करें, तो वो भी एक सक्सेस नहीं हो पा रही है। उसके रिजल्ट भी 20 से 30% ही आ पा रहे हैं, 20 से 30% रिजल्ट ही आ पा रहे हैं। उस पे पार्ट को हटा दिया जाता है। ब्लैक फंगस एक तरीके से हम सीए सर्जरी के तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सीए की सर्जरी होती है या कोई भी हमारा डैमेज पार्ट है। इसमें क्या होता है कि उसकी वहाँ की वैस्कुलरिटी ख़त्म हो जाती है, जो ब्लड लाने वाली सप्लाई होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वे ब्लॉकेज हो जाती हैं, जैसे वो पार्ट डैमेज हो जाता है। इसका कारण यही है कि अगर हाँ, इसके साथ हमें एंटीकोगुलेटर ड्रग्स चलें और चलती भी हैं, तो पेशेंट हमारे अधिक जल्दी रिकवरी करे और ब्लैक फंगस से बचे गए। इसके लिए एक दूसरा कारण ये भी रहा कि हम स्टेलियम विदाउट क्लोरोहेक्साडीन का स्टेलियम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका भी एक कारण है। और अगर गर्म पानी से धोया जाता है उस चीज़ को, जहाँ पर भी हमें लगता है कि या अपने पूरे पार्ट को हम अगर हॉट वाटर से क्लीन कर रहे हैं, हॉट वाटर से क्लीन कर रहे हैं और उसमें नमक डाल रहे हैं, तो वो एक एनएस बन जाता है, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बनने के पर अगर हम धो रहे हैं तो उससे अच्छी रिकवरी हुई। बट ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही लेट हो रही है, बहुत घातक है। ये सारी सीवियर डिजीज है, क्योंकि सारी एंटीबायोटिक, सारे स्टेरॉइड, सारे एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स, सभी तो हम दे देते हैं कोविड के टाइम पर ही। उसके बाद पेशेंट को बचते नहीं कुछ ड्रग्स। तो यही था मेरा कहने का मतलब, यही है। इससे हमें सेफ्टी रखनी है। विदाउट क्लोरोहेक्साडीन का स्टेलियम कभी यूज नहीं करना, स्प्रिट हमें निखालिस यूज नहीं करनी। इससे तो अच्छा पानी से हम हैंड वॉश कर लें, पानी से पार्ट को धो लें। बट ये नहीं है कि हमें ब्लैक फंगस के लिए हमने ये नहीं रहता कि इसके लिए ईएनटी को जाना है या स्किन को जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं हम,
सीए वाले को भी दिखा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स को भी दिखा सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकता है इसका ट्रीटमेंट, ऐसी बात नहीं है। एंटी फंगल्स की अगर खाएं और वो सक्सेस हो जाएं, इससे बचने के लिए यही है, अगर पेशेंट को डी डाइमर और सीआरपी और ये सब चीज़ें करा रहा वो, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर वो डी डाइमर या सीआरपी करा रहा है या आरटीपीसीआर या आईजीएन ऐसे कोई टेस्ट भी कराया, आईएनजी आईजीएन आईजीए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ब्लड कल्चर भी करा ले, एटलीस्ट उसे पता लग जाए कि कौन सा चीज़ें, कौन सी एंटीबायोटिक उस पर काम कर रही है, कौन सी, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स डिजीज आ रहे हैं आजकल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, मल्टीपल डिजीज आ रहे हैं। तो मल्टीपल सिम्टोमेटिक्स में ही कोविड घोषित हुआ, उसके बाद ब्लैक फंगस आ रहे हैं। और आजकल मेरा ये वीडियो उद्देश्य बनाने का यही है कि ब्लैक फंगस से सिर्फ हम एक तरीके से ही बच सकते हैं कि हम विदाउट क्लोरोहेक्साडीन का स्टेलियम कभी यूज ना करें, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स का प्रयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। धन्यवाद, नमस्ते।